हेलो नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे। तो दोस्तों देखिए, हम इस वीडियो में पढ़ने वाले यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 अपलोड हो चुका है 1 से लेकर 30 सवाल तक। दोस्तों इस वीडियो में 1 से लेकर 35 सवाल होगा, वो भी केवल प्रीवियस ईयर सवाल जो पेट एग्जाम में बार बार पूछता आ रहा है। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो से आपको 1 या 2 नंबर जरूर पूछेगा। तो उम्मीद है दोस्तों यह वीडियो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट लगेगा, क्योंकि सवाल काफ़ी घुमा फिरा के पूछा है। तो उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो से ना मैं गारंटी देता हूँ 1 या 2 सवाल जरूर आएगा। तो दोस्तों अंत तक वीडियो देखिए और 1 से लेके 28 30 35 सवाल तक आप जाइए, उसके बाद अपना राय कमेंट हमें ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज हम उसी को अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। देखिए प्रश्न पहला बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है? ए नेपाल, बी ईरान, सी म्यांमार, डी बांग्लादेश। दोस्तों निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है? ईरान का तो दोस्तों क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है? दोस्तों ईरान ऐसा देश है जो देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी तमिलनाडु। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए ऐसे ऐसे सवाल काफ़ी बार पूछता है। तो चलिए प्रश्न नंबर तीसरे पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ए घूमर बिहार, बी बिहू बिहार, सी भांगड़ा पंजाब, डी लावड़ी महाराष्ट्र। तो दोस्तों ऐसा कौन सा युग्म है जो गलत है? देखिए घूमर राजस्थान का ये बिल्कुल सही है, बिहू बिहार ये गलत है दोस्तों, भांगड़ा पंजाब सही है, लावड़ी महाराष्ट्र। बिहू किसका है दोस्तों? बिहू किस जगह का है? आप हमें इसका ज़रूर असम, चलिए ऑप्शन दे रहे हैं, असम या केरल, इसी दोनों में से है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों बिहू डांस होता है, घूमर डांस, भांगड़ा, लावड़ी ये सब क्या है दोस्तों? डांस है। तो दोस्तों बिहू किस जगह का है हमें कमेंट कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर चौथे पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार साहित्यिक कार्य के लिए दिया जाता है? ए अर्जुन पुरस्कार, बी अशोक चक्र, सी व्यास सम्मान, डी गीता चोपड़ा पुरस्कार। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा व्यास सम्मान। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऐसा कौन सा पुरस्कार है जो साहित्यिक कार्य के लिए दिया जाता है दोस्तों? व्यास सम्मान। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 पर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? योग दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? ए है 21 मई, बी 21 जून, सी 25 मई, डी 25 जून। दोस्तों किस दिन मनाया जाता है? यह 21 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 पर बढ़ते हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है, इसका मुख्यालय कहाँ है? ए ब्रुसेल्स में, बी पेरिस में, सी न्यूयॉर्क में, डी रोम में। दोस्तों WF का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? इसका मुख्यालय रोम में है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 पे बढ़ते हैं अपने। द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस प्रसिद्ध उद्यमी की आत्मकथा है। द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस प्रसिद्ध उद्यमी आत्मकथा किसकी है दोस्तों? ए घनश्याम दास बिरला, बी डॉक्टर वर्गीज कुरियन, सी है मुकेश अंबानी, डी रतन टाटा। दोस्तों किसकी है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन के। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 8 पर बढ़ते हैं। भारत के संविधान में निर्धारित की गई लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या को हो सकती है। जो भारत के संविधान में निर्धारित की गई जो लोकसभा में सदस्यों के ना उनकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ए है 547, बी है 545, सी है 552, डी है 550। तो दोस्तों कितनी संख्या हो सकती है? 550 हो सकती है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 इसी के साथ बढ़ते। देखिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल, यही सवाल काफ़ी बार रिपीट हो रहा है हर एग्जाम में, केवल पेट के लिए नहीं हर एग्जाम के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ए दिया 9 दिया है 1991 में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति थी। 1991 में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति क्या थी दोस्तों? यह था उपयुक्त सभी में, मतलब
उदारीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, सी वैश्वीकरण। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। उदारीकरण भी अपनाया गया था, निजीकरण भी अपनाया गया था और वैश्वीकरण भी अपनाया गया था। तो इन तीनों को क्या हो जाएगा, उपयुक्त सही ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 10 पे बढ़ते हैं। हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया है। हरित क्रांति दोस्तों उसमें शामिल कौन नहीं है। देखिए ऑप्शन में देखते हैं। ए है गांव की सड़क के सुधार को, बी है बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्मों को, सी है सिंचाई की अच्छी तरह से विकसित प्रणाली के योग को, डी है खेती में उन्नत तकनीकी के उपयोगों को। दोस्तों हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया दोस्तों, ये तो जानते हैं हरित क्रांति किसे है, खेतों से रिलेटेड, तो गांव के सड़कों के सुधार को तो नहीं शामिल किया गया। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 11 पर बढ़ते हैं। वर्कला, चौवारा, चौवाकड़ और नत्तिका राज्य में समुद्र तट है। देखिए दोस्तों नाम क्या है, वर्कला, चौवारा, चौवाकड़ और नत्तिका राज्य में समुद्र तट है। किस राज्य में ये है, कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी केरल। दोस्तों कहाँ है ये, केरल में है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। ए है 1950 ईस्वी में, बी है 1951 ईस्वी में, सी 1954 ईस्वी में, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका गठन कब हुआ था, 1951 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 13 पर बढ़ते हैं। न्यूटन का पहला नियम के रूप में भी जाना जाता है। जो न्यूटन का तीनों नियम थे ना, तो वो पहला नियम किस रूप में और भी जाना जाता है, पूछा है ये। देखिए ये है घर्षण का नियम, बी आघूर्ण का नियम, सी है जड़त्व का नियम, डी गति का नियम। दोस्तों न्यूटन का पहला नियम के रूप में और किसी भी नाम से जाना जाता है, किसी नाम से जाता है, जड़त्व का नियम जाना जाता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 14 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। ए है डार्विन, बी है मेंडल, सी है लैमार्क, डी है डे ब्रिज। दोस्तों अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, इसे कहा मेंडल को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। ए हाइपो, बी बोरेक्स, सी फिटकरी, डी सूखी बर्फ। तो दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, हमें बता सकते हैं आप, सूखी बर्फ कहते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। दोस्तों आपको 35 सवाल में से कितना सही जवाब आ रहा है ये हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 16 पर देखते हैं। धोने का सोडा क्या है। ए है एल्युमिनियम बाइकार्बोनेट, बी है सोडियम बाइकार्बोनेट, सी है एल्युमिनियम सल्फेट, डी है सोडियम कार्बोनेट। दोस्तों धोने का सोडा क्या कहलाता है, सोडियम कार्बोनेट कहलाता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 17 पर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है। दोस्तों भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है। ए है अनुच्छेद 13, बी है अनुच्छेद 14, सी है अनुच्छेद 15, डी है अनुच्छेद 17। दोस्तों ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है। दोस्तों ऐसा कौन सा है, अनुच्छेद 14 है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है। जो अनुच्छेद 44 दोस्तों नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है, कौन सा ऐसा है। देखिए ये राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत, बी है केंद्र सरकार, बी है सी है राज्य सरकार, डी है भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। दोस्तों कौन है ऐसा, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो अनुच्छेद 44 है दोस्तों नागरिकों के लिए समान नागरिकता संहिता से संबंधित है, ऐसा कौन, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत। तो चलिए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे। ए है बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है राजेंद्र प्रसाद, डी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो दोस्तों संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 20 पर बढ़ते हैं।
केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? ए 7वीं, बी 8वीं, सी 6वीं, डी 9वीं। दोस्तों केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? ये किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण कौन करता है? जो अधीनस्थ न्यायालयों का ना सो पर्यवेक्षण कौन करता है? ए है उच्चतम न्यायालय, बी है जिला न्यायालय, सी है उच्च न्यायालय, डी संसद। तो दोस्तों जो अधीनस्थ न्यायालय होता है ना उनका पर्यवेक्षण कौन करता है? ये उच्च न्यायालय करता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 22 पे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? ए है 1936, बी है 1937, सी 1938, डी है 1939। तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? 1939 में की थी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? किसके बाद दोस्तों महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? इसमें बताना है हमको। देखिए ऑप्शन दिया है चौरी चौरा घटना, बी है गोलमेज सम्मेलन, सी है बंगाल विभाजन, डी है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो दोस्तों महात्मा गांधी ने किस असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? किसके वजह से? तो दोस्तों ये था चौरी चौरा घटना के बाद क्या के महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद हुआ। जो दोस्तों स्वराज पार्टी का गठन है वो किसकी असफलता के बाद गठन हुआ? स्वराज पार्टी। देखिए ए है असहयोग आंदोलन, बी है भारत छोड़ो आंदोलन, सी है सिविल नाफरमानी आंदोलन, डी है स्वदेशी आंदोलन। दोस्तों स्वराज पार्टी का गठन किसके असफल के बाद गठन हुआ था? ये हुआ था दोस्तों असहयोग आंदोलन जो असफल हुआ था उसके बाद कौन सा गठन हुआ? स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था? एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। ये निम्नलिखित में किसने 1935 के अधिनियम में कहा था? एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन ही नहीं है। तो किसने कहा था? तो ए जवाहरलाल नेहरू, बी सी राजगोपालाचारी, सी महात्मा गांधी, डी है एस सी बोस। दोस्तों किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए 26 पे प्रश्न में बढ़ते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है ना जो गठन वो किसके द्वारा की गई थी? ए सुभाष चंद्र बोस द्वारा, बी रास बिहारी बोस द्वारा, सी है चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा, डी है सरदार भगत सिंह द्वारा। तो दोस्तों किसके द्वारा की गए थे? चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों ए सिद्धार्थ, बी महेंद्र, सी श्रीदत्त, डी विशाल दत्त। दोस्तों गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों ये तो बिल्कुल सही है, सिद्धार्थ उनका क्या नाम था? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था। ये हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। निम्न में से किस वर्ष में कार्नवालिस कोड लागू किया गया था? जो कार्नवालिस कोड होता है उसको किस वर्ष लागू किया गया था? ए है 1793, बी है 1857, सी है 1723, डी 1805 में। दोस्तों किस वर्ष कार्नवालिस कोड लागू किया गया था? 1793 में किया गया था। तो ऑप्शन है क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 29 देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है? ए है सुरतुगई, बी है कोट दीजी, सी है बालाकोट, डी है चंद हुदड़ो। ऐसा कौन सा जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल है दोस्तों पाकिस्तान में नहीं है? तो दोस्तों सुरतुगई है ऑप्शन, ऐसा स्थल जो नहीं है पाकिस्तान में। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 30 पर बढ़ते हैं। शिवाजी का जन्म कब हुआ था तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की? जो दोस्तों शिवाजी का जन्म कब हुआ था तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण कर ली थी? ये विद्यार्थी के 1626 1675, बी है 1625 1671, सी है 1627 1661, डी है 1627 1674। दोस्तों शिवाजी का जन्म ये बस याद कर लीजिए कब हुआ था, उसके बाद अपने आप पता चल जाएगा उन्होंने छत्रपति की उपाधि कब धारण की थी। तो दोस्तों ऐसा कब धारण दिया? उनका तो जन्म 1627 में हुआ था और दिया 1661 तो उन्होंने उपाधि धारण की थी दोस्तों 1674 में की थी। तो देखिए 1627 1674 ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 31 देखते हैं। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है, जो हरित क्रांति उसकी जन्मस्थली कहाँ है? ए पंतनगर, बी बंगलोर, सी कानपुर, डी दिल्ली। तो दोस्तों कहाँ है? ये पंतनगर में है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 32 देखते हैं।
किस भारतीय शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? ए गुवाहाटी, बी कोयम्बटूर, सी चेन्नई, डी अहमदाबाद। दोस्तों भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। दोस्तों आपको क्या पता मैनचेस्टर का मतलब क्यों कहा जाता है अहमदाबाद को? अपना राय दीजिएगा हमें ज़रूर। तो चलिए प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? ऐसा कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? दोस्तों देखिए क्या पूछा है। ये है बोमडीला हिमाचल प्रदेश, सही है या गलत? ये तो बिल्कुल राइट है, बोमडीला हिमाचल प्रदेश में सही है। नाथुला अरुणाचल प्रदेश, ये भी दर्रा सही है। लिपू लेखा उत्तराखंड, रोहतांग सिक्किम। दोस्तों रोहतांग सिक्किम ये भी दोनों सही है। तो बोमडीला हिमाचल प्रदेश सही है, नाथुला अरुणाचल प्रदेश सही है, रोहतांग सिक्किम सही है। तो लीपलुका उत्तराखंड में नहीं है दोस्तों। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, संदर्भ में सही है। कौन सा है? सही है पूछा है ना दोस्तों, हमको लगा नहीं, सॉरी। कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? तो लिपू लेखा उत्तराखंड में सही है दोस्तों। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। बोमडीला हिमाचल नहीं है, नाथुला अरुणाचल नहीं है, रोहतांग सिक्किम नहीं है दोस्तों। सॉरी मिस्टेक। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन है, लिपू लेख उत्तराखंड में है दोस्तों, ये याद रखिएगा। तो चलिए प्रश्न 34 पे बढ़ते हैं। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए नर्मदा, बी गोदावरी, सी महानदी, डी कावेरी। दोस्तों कौन सी ऐसी नदी भारत की सबसे प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये है गोदावरी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। रेगिस्तान क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति सामान्य रूप से पाई जाती है? जो रेगिस्तान क्षेत्र होता है उसमें किस प्रकार की वनस्पति सामान्य रूप से पाई जाती है? ए हर्बेसियस, बी झाड़ी, सी बेले, डी वृक्ष। दोस्तों ऐसा क्या पाया जाता है? देखते होंगे झाड़ी झाड़ी केवल रहते होंगे, तो क्या ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों 1 से लेकर 35 सवाल तक कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों आपको बस बताना है आपने 35 सवाल में से कितना सही जवाब दिया और आपको कितना आ रहा था। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो काफ़ी पसंद आया तो अपने भाइयों में शेयर जरूर कीजिएगा। और यूपी पेट के लिए तो रामबाण होने वाला दोस्तों, बस सीरीज में आपको जुड़ना है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है बस दोस्तों, और कुछ नहीं करना है प्लीज़ दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।